करीब 50 संस्थाएं राहुल गांधी जी से मिले हैं दोपहर को। ये अलग अलग संस्थाएं हैं, युवा संस्थाएं हैं, महिला संस्थाएं हैं, ट्रेड यूनियन के संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी संस्था, नागरिक संस्थाएं हैं, और करीब 50 ऐसे संस्थाएं राहुल जी से मिले हैं और अलग अलग मुद्दों पर बात हुई है। खास तौर से किसान से संबंधित मुद्दे, हर जगह यही मुद्दा उठाया गया है, किसान कितना पीड़ित है। दूसरा मुद्दा जो हर जगह हमें देखने को मिल रहा है, बातचीत करने का मौका मिल रहा है और दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, वो बेरोजगारी के ऊपर, और ख़ास तौर से छोटे और लघु उद्योग जो बंद पड़े हुए हैं तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में, उनके बारे में रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं राहुल जी को। और तीसरा मुद्दा महंगाई का है और ख़ास तौर से जीएसटी की वजह से जो आवश्यक सामग्री है जो रोज़ाना इस्तेमाल होता है, उनके जो दाम बढ़े हैं जीएसटी की वजह से, उनके संदर्भ में कई चिंताएं जताई गई हैं। तो 50 संस्थाएं कुल मिलाकर राहुल जी से मिले हैं इन 48 दिनों में। करीब 50 ऐसी संस्थाएं हैं जो राहुल जी के साथ चले हैं। उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं पेश किया पर चले हैं। जो मैंने पहले कैटेगरी कहा था, उसका जिक्र किया था, वो ऐसी संस्थाएं हैं जो आधे घंटे पौने घंटे के लिए रोज़ दोपहर को राहुल जी से मिलते हैं। पर इसके अलावा ऐसे भी संस्थाएं हैं जो उनके साथ चलते हैं, जो वॉक द टॉक होता है, और 50 ऐसे संस्थाएं हैं पिछले 48 दिनों में जिन्होंने राहुल जी के साथ कुछ समय बिताया। 10 मिनट, कुछ लोग 15 मिनट, कुछ लोग 20 मिनट, और जो उनके मन में था उन्होंने राहुल जी को अवगत कराया। इन 48 दिनों में राहुल जी ने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस संबोधित किए हैं। एक तमिलनाडु में, एक केरला में, एक कर्नाटका में और एक आंध्र प्रदेश में, और हर एक राज्य में एक प्रेस वार्ता होगी उनकी। 31 तारीख को हैदराबाद के पास 5वां प्रेस इंटरैक्शन होगा। 4 विशाल रैली को संबोधित किया है राहुल जी ने पिछले 48 दिनों में। कन्याकुमारी में, त्रिशूर में, बेल्लारी में और रायचूर में। ये 4 विशाल सभा थे, रैली थे, पार्टी की ओर से आयोजित किया गया। और इसके अलावा इन 48 दिनों में करीब 35 ऐसे नुक्कड़ सभाएं, पब्लिक मीटिंग, छोटे छोटे पब्लिक मीटिंग 7, साढ़े 7, 8 बजे को, जब उस दिन का भारत जोड़ो यात्रा पूरा होता है, उन्होंने इन सभाओं को भी संबोधित किया। पर विशाल रैली, जो पब्लिक रैली है, वो 4 हैं। शुरुआत तो 7 सितंबर को हुई थी कन्याकुमारी से, उसके बाद त्रिशूर में केरला में, और कर्नाटका में 2, एक बेल्लारी में, और चौथा वाला, और मैं समझता हूँ सबसे सफल रैली, सबसे विशाल रैली जो हुआ है वो रायचूर में हुआ था। लोगों की उत्साह देखने लायक है। लाइव स्ट्रीम हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं, और कई लोग आ रहे हैं सड़क पर। कांग्रेस समर्थक आ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता आ रहे हैं, कांग्रेस आलोचक आ रहे हैं, और जो किसी राजनीतिक दल में कोई समर्थन नहीं है, तो दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो भी आए हैं, जो कि न्यूट्रल आदमी हैं, न्यूट्रल महिलाएं हैं। और जो उम्मीदें थी हमारी, हम ये मानकर चल रहे थे कि तमिलनाडु और केरला में तो हमें बहुत सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा जनता से,
पर कर्नाटक में जहाँ बीजेपी की सरकार है, उनके प्रयासों के बावजूद लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत उत्साहजनक था। आंध्र प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से काफ़ी कोशिश की गई कि यात्रा में कई बाधाएं डाली गई, पर उसके बावजूद अनंतपुर ज़िले में और कर्नूल ज़िले में लाखों लोग, महिलाएं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। तो मैं कह सकता हूं 48 दिन के बाद, 4 राज्यों के बाद, 18 ज़िलों के बाद, 4 पब्लिक रैलियों के बाद, 35 नुक्कड़ मीटिंगों के बाद, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद, मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस मकसद के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो कल्पना की गई थी उदयपुर में, और जिस मकसद से उसके लिए प्लानिंग भी किया गया और 7 तारीख को उसकी शुरुआत हुई कन्याकुमारी से, वो पूरा हुआ है। अभी और राज्य बाकी हैं। अभी हम मध्य भारत और उत्तर भारत में प्रवेश हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से संगठन ने, कांग्रेस संगठन ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिस तरीके से संगठन ने एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए, वही हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। ऐसे तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि कवरेज बहुत सही रहा है, बहुत सकारात्मक रहा है। कांग्रेस के नैरेटिव में बदलाव आया है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से ली है और जो हमारा संदेशा है आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ये बहुत सकारात्मक कदम है।